अच्छा, तो प्रगतिशील आगरा की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, आगरा के उत्तरी इलाके में कितना काम हो रहा है, क्या कुछ प्रगति हो रही है, इस पर अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। विधायक है, दूसरी बार जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। वहां सर बहुत सारी काम किए हैं और कुछ योजना है। क्या कुछ योजनाएं लेकर चल रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। सर, पहले थोड़ा नेगेटिव सवाल पूछूं या आप पॉजिटिव तारीफ वाला पूछूं? ये मैं चॉइस देता हूं सबको। नहीं, जो पूछेंगे आप उसका माइक सर जवाब ऊपर, देंगे। माइक ऊपर जो लीजिए। आप पूछेंगे उसका जवाब देंगे। वैसे नकारात्मक समय चला गया अब। अच्छा, चला गया। देखिए सर, ट्रैफिक योगी और आपके, मोदी जी के समय में नकारात्मक सोच है ही नहीं। लेकिन गुस्सा आ जाता है जब आपके इलाके में लोग जाते हैं ना, तो ट्रैफिक से बड़े जूझते हैं। और खासकर आपका जहां दफ्तर है, मैं जीवन मंडी चौराहे की बात कर रहा हूं सर, जीवनी मंडी चौराहे पे, वहां तो और ही ज्यादा ट्रैफिक है, तो लोगों में फिर गुस्सा आता है समस्या का समाधान भी हो रहा है। लोगों के वाहन भी बढ़ रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं। और अब जब इनर रिंग रोड पार्ट 2 बन के तैयार हो जाएगा महीने 2 महीने में, तो काफ़ी समाधान उसका होगा। तो ट्रैफिक की दिक्कत सर क्यों आ रही है, और इसके लिए क्या कोई रोड मैप आप लोगों ने तैयार नहीं किया है है, एक तैयार हैं। जनप्रतिनिधि के कुछ तौर पर? प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ इसलिए भी हैं, जैसे हमारे यहाँ सिकंदरा है, तो सिकंदरा पर वहाँ ओवरब्रिज नहीं बनाया जाने दिया जा रहा है सिकंदरा मेमेंटो की वजह से। इस प्रकार की प्रॉब्लम से मैं समझता हूँ आने वाले समय में समाधान उसका निकल रहा है, प्रयासपूर्वक कर रहे हैं। सर, अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं, क्योंकि आपका भी अगर पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, तो एक साल आपका भी हो चुका है अब, तो एक साल पूरा हो रहा है, उसे देखकर आप कैसे देखते हैं? अपने कामकाज से संतुष्ट है? और आगे भविष्य के लिए आप अपनी विधानसभा में क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सर, काम को लेकर? नहीं, संतुष्टि होने का सवाल नहीं है। हम महत्वाकांक्षी लोग हैं और जनता का काम अधिक से अधिक हो, जनता को अधिक से अधिक राहत दें, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। अभी अपने यहाँ जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी चली आ रही है अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो उस जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी से हम लोगों ने कोशिश की है कि भाई उसका नाम चेंज किया जाए। हमने नगर निगम में भी आग्रह किया, तो नगर निगम ने उसका प्रस्ताव पारित कर दिया। आज उस लाइब्रेरी का नाम लोकतंत्र सेनानी अधीश भटनागर जी के नाम से कर दिया गया है। वो लाइब्रेरी पहले खुलती ही नहीं थी, अखबार कागज़ों में खुलती थी 10 बजे से 5 बजे तक। अब वह लाइब्रेरी अच्छे साहित्य के साथ, समाचार पत्रों के साथ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक खुलना उसका प्रारंभ हो चुका है। व्यवस्थित, और उसमें बहुत अच्छा साहित्य है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले महीने 2 महीने 3 महीने में व्यवस्थित ढंग से, चूँकि उसमें नगर निगम भी इंटरेस्ट ले रही है, हमारे मंडल आयुक्त महोदय भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब एक अच्छा काम शुरू हो रहा है। आगरा में पालीवाल पार्क एक शहर के मध्य का पार्क है, उसका एक पार्ट पहले ही हमने ठीक करा दिया था। वाकई विकास कार्य उसके प्रारंभ हो चुके हैं, 2 गेट लग चुके हैं। एक तरफ यमुना जी की तरफ का यमुना द्वार बन गया, मथुरा की तरफ से देखेंगे तो श्री कृष्ण द्वार बन गया। तो पालीवाल पार्क भी एक बहुत बढ़िया, जो वहाँ बोटिंग की व्यवस्था है वो भी अच्छी हुई है, और रात को वहाँ खान पान के भी स्टॉल लगेंगे। कुछ लोगों ने उस पर कहा कि भाई पार्क के अंदर खान पान शुरू हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी वहाँ बहुत तरीके से खान पान चल ही रहा है, लेकिन अब व्यवस्थित ढंग से रात को आगरा में निम्न मध्य वर्गीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बन जाएगा। लोग बड़े लोगों के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन वो शहर के बीचों बीच निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत रमणीक स्थल के रूप में मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर बन जाएगा, और उसमें जो कमी रह जाएगी वो आगे के वर्षों में ठीक कराएंगे। पहले वीरान था, जंगल था, वो एक उद्यान विभाग की जगह भी उसको एक अच्छा खासा वन कह सकते थे। आज वो वन नहीं है, अभी वो अच्छा पार्क उद्यान बन गया। आगे वो एक रमणीक स्थल बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, क्योंकि पानी की बहुत सारी दिक्कत थी आपके इलाके में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, पानी को लेकर एक गंगा जल पेयजल योजना के जरिए आपने जोड़ा, कितना फीसदी काम पूरा हो चुका है, या आपको लग रहा है अभी कुछ इलाके बचे जब हैं मैं पहली बार विधायक बना था 4 वर्ष पहले, मात्र 30% सीवर लाइन थी, 30% वाटर लाइन थी। आज 1 महीने पहले 70% थी, आज 75% हो गई है। 75% क्षेत्र में गंगा जल पहुंच रहा है, 75% क्षेत्र के अंदर सीवर लाइन हो चुकी है। जो कितना बड़ा क्षेत्र, आवास विकास जगदीशपुरा, जो 1959 से नगर निगम में, नगर महापालिका में था, वहाँ सीवर लाइन नहीं थी।
ढंग से वाटर सप्लाई नहीं थी। उधर से लेकर एक 15 किलोमीटर तक अंदर चले जाएंगे आप, बोदला आवास विकास कॉलोनी तक में व्यवस्था ठीक नहीं थी। और तो और छोड़िए, कमला नगर आगरा का सबसे बड़ा इलाका माना जाता है। कमला नगर के विस्तार में जाइए आप, जो कमला नगर से भी बड़ा बैठता है, वहाँ पानी रात को 2-2 बजे 3-3 बजे पहुँचता है। मैं समझता हूँ कि अगले मई तक वहाँ पर समय पे पानी पहुँचने लग जाएगा। ओवरहेड टैंक बन गया, पंपिंग स्टेशन बन गया। पहले क्या था, पाइपलाइन डालते जाते थे। हमने कहा पाइपलाइन के साथ में पानी कैसे सप्लाई करेंगे, ओवरहेड टैंक बनाइए, जोनल पंपिंग स्टेशन बनाइए, तब जाकर व्यवस्था ठीक बनेगी। और आज ईश्वर की कृपा से प्रशासन भी ठीक काम कर रहा है और योगी जी का अपना काम है ही। नगर विकास मंत्री पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे बने हैं। काम बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो रहा है और मेरा प्रयास है कि 100% क्षेत्र में वाटर लाइन हो, सीवर लाइन हो, अंडरग्राउंड बिजली की लाइन हो, गैस की लाइन हो, ऐसा मेरा प्रयास है और वो सारा काम ठीक चल रहा है। जी सर, क्योंकि देखिए ये जूता उद्योग के नाम से भी काफी मशहूर है आगरा। जूता उद्योग व्यापारियों की दिक्कत है कि बहुत सारे उद्योग धंधे हैं वो पलायन हो रहे हैं। हालांकि ठीक है, निवेश आ रहा है, लेकिन उसके लिए आप तो एक जनप्रतिनिधि, आप विधायक है, आप सरकार से मिलना जुलना आपका रहता है, तो ये बात आप रखते हैं ऊपर और उसके लिए कोई प्लानिंग? और सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ व्यापारियों के हमने पहले भी सवाल किया, पहले भी मेहमानों से, कि जो यहाँ टूरिस्ट आता है वो रुकता नहीं, वो चला जाता है। उस बारे में कुछ सोचा आप लोगों ने कि भाई और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएं जिससे यहाँ आगरा में और भी चीजें घूमने के हों ताजमहल के अलावा? देखिए, व्यवसायियों के हिसाब से ये बात सही है कि टूरिस्ट रात को रुकता नहीं था और जितना रुकना चाहिए उतना नहीं रुकता है। आगरा में अब टूरिस्ट रुकने लगा है, कम रुक रहा है, ये बात सही है। पहले आगरा में जो टूरिस्ट आता था मथुरा की तरफ नहीं जाता था, अब मथुरा की तरफ भी जाने लगा है। ये योगी जी का जो प्रयास है उसके कारण मथुरा की तरफ जाने लगा है, तो वो आगरा में रुकने लगा है। लेकिन बड़ा टूरिस्ट भी आगरा में रुके, अच्छी बात है, और उसके लिए एक प्रयास चल रहा है। यहाँ रात्रि के लिए यहाँ चौपाटी बनी है फतेहाबाद रोड पर। आज इसका दृश्य देखिए, जिस रोड पर हम बैठे हुए हैं, 6 महीने पहले का देखिए और आज 6 महीने बाद का देखिए कि यहाँ के दृश्य में अचानक एकदम तेज़ी आई है। और हम लोगों ने प्रशासन से बात की है कि ये यहीं तक नहीं, ये दयालबाग तक भी हो, ये कैलाश मंदिर तक भी हो, इस प्रकार का रामबाग तक भी हो, एतमादौला तक भी हो, इस प्रकार का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि अगस्त माह में जब G20 की बैठक आगरा में होगी, उस समय आगरा के अन्य केंद्र भी व्यवस्थित होंगे। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। शहर के अंदर अनेक पार्क डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे एक पार्क शहर के बीचों बीच, पालीवाल पार्क, एक हमने विधानसभा के अंदर ही कई बार मांग की थी, पिछली बार भी मांग की थी, इस बार भी की थी कि भाई आगरा शहर की आबादी के बीच में जो वन संपदा है उस पर अनैतिक ढंग से कब्जे भी हो रहे हैं, उस वन संपदा को उद्यान के रूप में विकसित किया जाए। हमने एक पीपी मॉडल पर वैसे ही इंडस्ट्रियल एस्टेट में वहाँ एक पार्क बनवाए, दिव्य पार्क के रूप में डेवलप हो गया। शहर में काफ़ी ट्रांसपोर्ट नगर भगवान टोकी से लेकर और इंडस्ट्रियल एस्टेट तक एक लंबी वन संपदा पड़ी हुई है आबादी के बीच में। वहाँ लोगों ने अपना कार पार्किंग बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया है, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो पार्क के रूप में डेवलप होंगे। इधर मऊ के पास 50 हेक्टेयर जगह जो पालीवाल पार्क से भी बड़ा बैठेगा, शाहजहाँ गार्डन से भी बड़ा बैठेगा, वहाँ पर नगर वन के रूप में भी एक विकास कार्य प्रारंभ हो चुका है। और मैं समझता हूँ अगले कई महीनों, 2-4-6 महीने के अंदर एक शहर को बड़ा पार्क भी मिल जाएगा। अभी हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र में कोशिश की है कि सभी पार्कों में बाउंड्री तो हो ही जाए। अभी इसी महीने में, अभी 31 मार्च से पहले 18 पार्कों में जो बाउंड्रियाँ टूटी हुई हैं उनके शिलान्यास का काम भी हो जाएगा और अप्रैल और मई के अंदर वो व्यवस्थित हो जाएंगे। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्कों को बाउंड्री युक्त करा दिया जाएगा, वहाँ व्यवस्थित करा दिया जाएगा, वहाँ किसी के कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे, इस बात की गारंटी भी हो जाएगी। जी, क्योंकि सर हम चर्चा के अब आखिरी पड़ाव पर हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्यक्रम लगे और आपने काफ़ी लंबा वक्त यहाँ बिताया। अगर हम बात करें जो अब 1 साल हो गए और सरकार के अब देखिए 6 साल पूरे होने जा रहे हैं, सरकार का क्या विजन है आगरा को लेकर और आपका अपनी विधानसभा को लेकर क्या कुछ मिशन है, उसके बारे में आप इस मंच से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहला
तो एक विषय रहता है हम सब लोगों के सामने, लोगों के जीवन की रक्षा। कोरोना पीरियड में आगरा के लोगों ने जिस प्रकार से सेवा की है, ऐसा आगरा ही मिलेगा आपको कि लोगों को भोजन करवाने के लिए डंडे खाते हुए निकल रहे थे। ये आगरा के लोगों का ही जीवटता है कि कोरोना पीरियड में जिस प्रकार की सेवा की है आगरा के लोगों ने, और इसीलिए पूरे विश्व के अंदर जितना नुकसान हुआ है, भारत में नुकसान कम हुआ है। सबसे कम नुकसान भारतवर्ष के अंदर हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना नुकसान पूरे देश में हुआ है उसका सबसे कम नुकसान आगरा में है। इसलिए हुआ कि आगरा के लोग सेवा भावी हैं, और मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ वहाँ के लोग पुलिस के डंडे खाते जा रहे थे, लोगों को पूड़ियाँ खिलाते जा रहे थे। लोग नंगे पैर तो आए थे लेकिन चप्पल पहन के गए थे, और कोई दिन ऐसा नहीं गया था जिस दिन मैं शमशान घाट और एसएन मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाता था। बहुत सेवा की लोगों ने, तो कोई कमी नहीं है आगरा के अंदर। और आगरा के अंदर आप ये भी कह सकता हूँ मैं कि सबसे ज़्यादा नेत्रदानी आगरा में है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर। सबसे ज़्यादा देहदान देश में आगरा के लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा रक्तदान आगरा के लोग करते हैं। आगरा में अनेक ब्लड बैंक चलती हैं। सौभाग्य से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ रक्तदान से, क्योंकि मैं राजनीति को कोई कुछ भी समझे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा ही संगठन है, इस भाव से हम राजनीति करती हैं। शौकिया राजनीति नहीं करते। शौकिया राजनीति करने वाले सपा बसपा में मिल जाएंगे, जो कोरोना पीरियड में कहीं नजर नहीं आते थे। जब सपा के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, बसपा के लोगों से पूछो कोरोना पीरियड में कहाँ थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के लोग ही लोगों की सेवा के कार्य में लगे हुए थे। और जो आज अभी आदरणीय पूरन भाई साहब ने और पूरन डावल साहब ने और अन्य लोगों ने जो कहा एनओसी विषय ठीक नहीं है। एनओसी, अरे भाई हम संपत्ति के मालिक हैं, हम अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके लिए नगर निगम एनओसी देगी। विकास भाई एनओसी क्या है भाई, वेरिफिकेशन करो ना। जैसे यूनिवर्सिटी से किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कहीं सरकारी नौकरी लगती है तो उसका वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये पोस्ट ग्रेजुएट है क्या नहीं। अब नजूल नंबर मैंने अभी विधानसभा में बोला था, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि ये 70 वर्ष की बीमारी है, क्योंकि वो जो भी नियम बनते थे पॉलिटिशियंस की जेब कैसे भरे उस हिसाब से अधिकारी नियम बनाते थे, लेकिन अब जो नियम बन रहे हैं वो जनता का हित कैसे हो, बेईमानी ना हो, ईमानदारी से काम चले, इस बात को देख कर नियम बन रहे हैं। और मुझे विश्वास, मैं भी विधानसभा में ये सारे विषय बोला हूँ जो हमारे पहले 3 शिक्षाविद और अपने को बिल्डर थे और अपने आदरणीय पूरन जी डावल थे, वो जो बोल के गए हैं। मैं भाई साहब से बात कर भी रहा था, मेरे विधानसभा के भाषण को आपने सुना होगा, तो उसमें आप ये सारी बातें पा सकते हैं। और उसमें विपक्ष के लोगों ने चुटकी भी ली थी कि जो अपनी सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं, जबकि हमने उनके खिलाफ बोला था कि इतने पुराना जो नियम चल रहा है उसको चेंज करवाइए, और चेंज करवा के अब नजूल का नंबर है, अरे भाई एडीओ को भेज दीजिए, विकास प्राधिकरण को भेज दीजिए, वो अपने आप चेक करेगा कि इस नंबर का कोई है कि नहीं। भाई अब तो सही काम के पैसे देने पड़ रहे हैं, वो नजूल के लिए चक्कर काटते रहो। फायर, अरे भाई आर्किटेक्ट नक्शा बना रहा है, वो तय करेगा, तुम जबरदस्ती फायर ब्रिगेड ले जाओ। इस प्रकार के जो नियम बने हैं उस पर धीरे धीरे सरकार उसको ठीक करेगी, एकदम कुछ नहीं हो सकता। और देखिए हमारी सरकार, योगी जी ठीक है बदमाश गुंडे उठाई गिरे, इनके लिए तो बुलडोजर और सख्ती से तत्काल कार्रवाई करते हैं, लेकिन दूसरे की जगह वगैरह न घिर जाए इसकी भी चिंता सरकार करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बना रहे, उस प्रकार से सरकार हमारी काम कर रही है। चलिए पुरुषोत्तम जी, आपने अपनी उपलब्धियां बताई और उम्मीद करते हैं कि आपके इलाके में जो ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण है उससे जल्द निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जेपी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के